सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए था। ये कोशिश करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ इस वक्त 70% अवाम है, अगर उनको स्पेस नहीं मिलेगा तो ये स्पेस कोई और लेगा। हुकूमत ने खुद अपने तरफ से उस मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मुहिब वतन है, इनको गले से लगाना होगा। इन लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। इनको अगर पराया समझा गया, इनको अगर अक़लियत समझा गया तो मुल्क का नहीं, जमहूरियत का सिर्फ नहीं, बहुत बड़ा मुसलमानों का नुकसान होगा। मैं अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लीडर, चेयरमैन, चाहे वो जेल में थे हो या बाहर हो, चाहे वो अभी हो या पहले हो या बाद में हो, वो हमेशा से इमरान खान साहब रहे हैं। हमने जब भी हुकूमत की तरफ ये हाथ बढ़ाया कि बातचीत हो, तो हुकूमत ने इसको कमजोरी समझ करके किसी और को पास ऑन कर दिया। बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा अच्छा मौका ज़ाया किया। इस मौके को सीज करना चाहिए था, इस पे स्ट्रगल करनी चाहिए थी, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए था। ये कोशिश करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ इस वक्त 70% अवाम है, अगर उनको स्पेस नहीं मिलेगा तो ये स्पेस कोई और लेगा। लेकिन हुकूमत फॉर्म 47 की है, इसलिए इनको अवाम की मुश्किलात का कोई ख्याल नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने खुद अपने तरफ से उस मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम खान साहब ने फिर ऐलान किया, खान साहब ने एक लेटर लिखा, उस लेटर में ये कहा कि फौज की कुर्बानियों का हमें एतराफ़ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह की हैसियत से, एक साबिक वज़ीर आज़म के हैसियत से वो चीज़ें बताना चाहते हैं जिसकी वजह से एक खलीज पैदा हो सकता है फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान। खान साहब ने कहा ये खलीज नहीं होना चाहिए। वो लेटर जिनके पास गया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लेटर एक दूसरे को पास ऑन ना करे। ये एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से लेटर है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा, सरबराह के हैसियत से एक लेटर लिखा गया है। उसमें संजीदा मसाइल का जिक्र किया गया है। इन मसाइल पे गौर करना इस वक्त के जो हुक्मरान है और पावर कॉरिडोर जिनके हाथों में, उनकी ड्यूटी है कि ये इक़दाम करे जिन इक़दाम का जिक्र खान साहब ने अपने लेटर में किया है। अगर ऐसे इक़दाम ना किए गए तो मुल्क का नुकसान होगा। कोशिश करनी चाहिए कि सियासी मसाइल का अब सियासी हल ढूंढा जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मुहिब वतन है, इनको गले से लगाना होगा। इन लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। इनको अगर पराया समझा गया, इनको अगर अक़लियत समझा गया तो मुल्क का नहीं, जमहूरियत का सिर्फ नहीं, बहुत बड़ा मुसलमानों का नुकसान होगा। पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये मुसलमानों के लिए किला है। इंशाअल्लाह ताला हम स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर असूली मौके पर अपनाएगी। एक चीज़ का मेरे नोटिस में लाया गया और ये कहा गया कि कुछ लोगों ने, और वो अवामी नुमाइंदे होते हुए उन्होंने कहा है कि हम घर जलाएंगे। हम किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्टेटमेंट की मजम्मत करती है जिसमें नुमाइंदगान ये कहते हो कि हम घर जलाएंगे, हम कानून को अपने हाथों में लेंगे। हमारे साथ जुल्म ज्यादती बहुत हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA, कोई भी नाजिम, कोई भी विलेज काउंसलर कभी भी कानून अपने हाथों में नहीं लेगा। वो घर जलाने की न बात की है न कभी वो बात करेंगे। हम उन सारी बातों की मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन थी, पुरअमन रहेगी और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला अपना जदोजहद आगे बढ़ाएगी।